हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल रूही। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कुछ स्कूल में हैं ख़त्म हो चुके हैं, कुछ में चल रहे हैं। रूही के ख़त्म हो चुके हैं। रूही का कल से न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। 2024 से 2025 तक का बहुत बढ़िया रहा है। आगे उम्मीद करते हैं 2025 से 2026 भी बहुत ही अच्छा जाए उसका। कल से उसकी क्लासेस जो हैं स्टार्ट हो रही है। नर्सरी से एलकेजी में जा रही है। वो नर्सरी कंप्लीट हो चुकी है। नर्सरी का रिज़ल्ट मैंने आपको अनाउंस किया था, हर चीज़ मैंने की थी, हर एक्टिविटीज़ का बताया था आप लोगों को। ठीक है, बढ़िया रहा है मेरे बच्चे का। वही है, फर्स्ट डिवीज़न हर चीज़ में, मतलब कि मैं उसको हर चीज़ में आगे रखती हूँ। ये चीज़ आप लोगों को पता ही है। कोई भी किसी भी तरीके का पार्टिसिपेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं हर तरीके में आगे रखती हूँ। हर एक नोटबुक उसकी कंप्लीट, जैसे टीचर ने कहा वैसे ही सब कुछ मिलता है उनको। तो इसी वजह से मेरी रूही को मेडल मिला था। सब कुछ उसका बढ़िया रहा है। और कल से उसकी क्लासेस जो हैं स्टार्ट हो रही है। मंडे यानी कि 17 मार्च को क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। और कल से वो डेली जाएगी स्कूल। और सब कुछ बढ़िया रहा, क्योंकि मैं भी बोल रही थी कि भाई अभी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, एडमिशन करा देते हैं उसका। तो कल से हो रही हैं उसकी क्लासेस स्टार्ट। और कुछ स्कूल में है जो वो थोड़ा लेट होएंगी। कई बार ये रिज़ल्ट जो है वो 31 मार्च को अनाउंस करते हैं और उसके बाद 4-5 दिन ऐसे ही जाते हैं, 5-6 से होता है। लेकिन रूही की कल से स्टार्ट हो रही है। तो नया सेशन है भाई रूही के लिए। सब कुछ मैं तो कहती हूँ बस आई होप सब कुछ बढ़िया रहे। जैसे पीछे सब कुछ बढ़िया रहा है, अब इस बार भी बढ़िया रहे। और हमारा है, हम भी अप्रैल में शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से। और बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी का ये दिन है। अभी तो हर चीज़ मतलब कि खुशी खुशी में मतलब निकलेगी। सब कुछ बढ़िया है। मम्मी भी भगवान जी के आशीर्वाद की वजह से सब कुछ बढ़िया है। ट्रीटमेंट है, देखो चलेगा। ठीक है, भगवान जी ने, हम तो ये कह सकते हैं, देखो भगवान जी ने जितनी जिसकी लिखी है उसने मतलब उतनी ज़िंदगी जीनी है। वो कोई भी हो, मैं हूँ, आप, कोई भी हो, देखो जितनी है सब कुछ। बस ये रहते हैं कि हाँ सब कुछ बढ़िया चले। मम्मी का ट्रीटमेंट चलना है, वो चलता रहेगा। फिर हम न्यू घर के लिए शॉपिंग करेंगे, सब कुछ आपको दिखाएंगे वीडियो के थ्रू, सब कुछ दिखाएंगे। और अप्रैल में नवरात्रि है में हम जा रहे हैं। और बताएंगे आगे आगे क्या कुछ। बहुत से लोगों पूछ रहे हैं आप किसके साथ रहोगे, क्या कुछ बताएंगे आगे, बताएंगे आपको। थोड़ा सस्पेंस है। तो सब कुछ मैं तो कहूँ कि बहुत ही अच्छा चले। हमारे जीवन में भी सब देखो खुशियाँ जो हैं सब हकदार होते हैं। बाकी मैं यहाँ सोशल मीडिया पर हूँ, यूट्यूब पर हूँ, आप लोगों को हर एक अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। कोई भी खुशी हो, गम हो, वो तो सब आपको मिल जाता है। कुछ लोग जो है कहते हैं कि हाँ अच्छे घरों की लड़कियाँ ये काम नहीं करती। ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई जो मर्ज़ी बोले किसी के बारे में। यहाँ मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि अच्छे घरों के लोग जो हैं ना तो बहुएं छोड़ते, ना अच्छे घरों के अच्छे ख़ानदान के लोग ना अपनी बेटी को घर बिठा के रखते बेवजह। ना तो कोई बेवजह बहू छोड़ता, ना बेवजह कोई घर में अपनी बेटी को बिठा के रखता। बहुत से ऐसे हैं, अक्कड़ में लगा लो, जिस मर्जी में लगा लो, बिठा देते हैं। कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं। तो देखो तब भी इज्जत होती है, सब कुछ होता है। और रही बात मेरे यूट्यूब पर आने की, और यूट्यूब पे देखो आने का पर्पस, ठीक है, वीडियो हर एक कोई डालता है, हर एक कोई डालता है भाई। 99% लोग डालते हैं। चलो उनको व्यूज़ वगैरह का नहीं होगा, फेमस वगैरह का नहीं होता, लेकिन डालते सब हैं। छोटे छोटे बच्चे पैदा बाद में होते हैं, उनकी रील पहले बन जाती है, उनकी फ़ोटोज़ क्लिक हो जाती हैं सोशल मीडिया पर, एफबी पर, इंस्टा पर, कहीं ना कहीं। ठीक है, एक यूट्यूब पर सिर्फ व्लॉगिंग नहीं करते होंगे ना, बाकी सोशल मीडिया तो यूज़ हर कोई कर रहा है। चाहे वो कोई अपना प्राइवेट अकाउंट रख के कर रहा है, चाहे वो पब्लिक करके कर रहा है, लेकिन डालते हैं। बट मुझे अपनी लिमिट्स पता हैं, मुझे अपनी हर एक मर्यादाएं पता है। मैं अपनी मर्यादा से बाहर कभी भी नहीं चल सकती, ना आज तक चली हूँ और ना कभी चल सकती हूँ। तो यही चीज़ का प्राउड मेरे पेरेंट्स करते हैं, क्योंकि वो चीज़ देख रहे हैं। यहाँ भी मेरे को इतना टाइम घर बैठे हो गया, 2.5-3 साल के करीब हो गया। कोई कह तो दे कि आज उनकी बेटी यहाँ खड़ी थी, ये चीज़ ऐसे वैसे, कोई नहीं कह सकता। कि हमें पता है भाई अपनी लिमिट्स, और हमें सोशल मीडिया पर भी पता है कि हाँ हमने क्या डालना है, क्या करना है। कहीं भी लिमिट क्रॉस हो तो मुझे मेरी फैमिली, चाहे वो रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, तो बेझिझक कह सकता है, डांट सकता है, फटकार लगा सकता, सब कर सकता है।
क्योंकि भाई मैं नहीं चलती, मुझे भी पता है। और इसमें कोई अच्छा बुरा कुछ नहीं है भाई कि हाँ अच्छे घर की लड़कियां यूट्यूब पर ऐसे वीडियो नहीं डालती। इज्जत देखो भाई सबकी होती है। बेटी बार में बैठ जाए ना तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ आसानी से फेस कर रहा है, इंसान झेल रहा है। आज ये दुख मेरी मम्मी का, जो कहते हैं ना हार्ट उनका कुछ ही % जैसे काम करता है, ये चीज़ें हैं तो वो यहीं पे लगती हैं वो सारी चीज़ें, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं कभी अपनी बेटी को खुश भाई। तो ये दुख माँ के लिए कम नहीं होता, लेकिन क्या करें, जीना पड़ेगा, जी रहे हैं। लेकिन वो दुख लगा हुआ है ना अगली के मन में। माँ है वो, जब माँ के लिए उसका बच्चा तकलीफ में होता है ना तो बर्दाश्त नहीं होता माँ से, यही चीज़ है। यहाँ पर लोग कह देते हैं, लोग के जिनको पता है जो बोलते हैं कि हाँ यूट्यूब पर है। मेरे को देखो फ़र्क नहीं पड़ता, अब किसी भी चीज़ से नहीं पड़ता। इमोशनल फूल बनना छोड़ दिया है मैंने, बहुत बनी हूँ बट अब नहीं। जो लोग कहते हैं ठीक है भाई, जब यूट्यूब पर आई थी तब नहीं सोचा था कि हाँ अर्निंग का या कुछ भी, ऐसा नहीं। लोगों के लिए कहना आसान है कि हाँ और भी चीज़ें, अगर कोई कह देता ना क्या करती है, ठीक है भाई छोड़ दिया उन्होंने, अब अगली यूट्यूब पर आ गई, डालने लगी वीडियो, और क्या करती है, सामने से बंदा बोल देता है और बतेरे काम थे, ये कर लेती वो कर लेती। तो यहाँ सबका वहम मिटाने के लिए मैं बोल देती हूँ कि मुझे तब बिल्कुल भी नहीं था अर्निंग का। ठीक है, मैं अपना जो भी मेमोरीज़ होती थी वो कैप्चर कर लेती थी, पर ये कभी भी नहीं सोचा था कि हाँ यूट्यूब से अर्निंग का लेके या कुछ भी सोच के मैंने नहीं किया था। लेकिन बट आज बोलती हूँ ये चीज़, ठीक है आज मेरे को है, ठीक है हाँ भाई मेरी हो, जितनी भी हो रही है या आगे होएगी, मेरे को आज है उस चीज़ का। ठीक है भाई, कोई मैं मतलब कि ऐसे तरीके से नहीं कमा रही हूँ पैसा, किस्मत में है, जो भी होना होगा हो जाएगा, कोई भी छोटी मोटी, ठीक है कभी आगे जो भी रहा। बाकी अपना अभी तो चल ही रही है, लेकिन जब कभी, अभी तो ये है मम्मी पापा हैं, सब भाई भाभी हैं सब, ठीक है भाई खर्चे चल रहे हैं। जब बंदा अगर अपनी अकेले की लाइफ जीना खुद करेगा ना स्टार्ट, तब पता चलता है। तो तब तो ये होता है कि हाँ कुछ भी काम मिल जाए बंदा कर लेगा, ईज़िली कर लेगा। पर ये बहुत से लोगों को बातें समझ में नहीं आती कि हाँ इज़्ज़त बेइज़्ज़ती, उनको इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का पता किस लिए होता है कि हाँ ठीक है भाई यहाँ पर जो बताया जा रहा है उन चीज़ों के से थोड़ा हो जाता होगा उनको कि हाँ हमारी बातें आ रही हैं यहाँ पर, सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे ऐसा कुछ। ठीक है भाई, जो जैसा जिसके बारे में बोलता है, जैसा कहता है, वही तो मैं बातें कह रही हूँ। मैं कोई अपने पास से कोई बातें मिलाकर नहीं कह रही हूँ ना। मैं ये है कि हाँ जिन बातों में, जो बातें मेरे लिए सही है, जिनमें मैं अच्छी हूँ, सिर्फ मैं वो बता रही हूँ, या मैं बुरी नहीं हूँ। ठीक है, मैं तो खुद कहती हूँ कि अगर जिन चीज़ों में मैं बुरी हूँ थी, सामने वाला खुद बता दे, मैं तो नहीं कहती भी किसी भी चीज़ में। और कुछ मैंने भगवान जी पर छोड़ दिया है कि भोलेनाथ ने हाथ थामा, ऐसी उसमें हाथ थामा ना, और अब ना तो वो मेरा हाथ छोड़ सकते ना मैं छोड़ सकती। ऐसी चीज़ों से बाहर निकली हूँ मैं। बस बदलने का तो है सिर्फ इंसान को अपनी ये छोटी सी छोटी सोच वाले जो लोग होते हैं ना, बस उनको एक अपनी सोच बदलनी होगी। यहाँ पर कोई गलत नहीं कर रहा है ना मैं गलत, ठीक है। जो लोग, जो औरतें हैं बहुत सी हैं भाई, इंस्टा पर लगा लो, यूट्यूब पर लगा लो, कोई से भी प्लेटफॉर्म पर लगा लो, ठीक है, वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देती हैं, मर्यादा से बाहर होकर वो कंटेंट बनाती हैं, तो वो चीज़ें देखो गलत है। उन चीज़ों के मैं भी अगेंस्ट हूँ। लेकिन क्या जो मतलब कि अपना ये साफ़ सुथरे हैं, बहुत से सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं, बहुत से ऐसे हैं जो वो सोशल मीडिया पर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, क्या उनकी इज्जत नहीं होती घर में? क्या उनका खानदान नहीं होता? जो लोग कहते हैं कि हाँ अच्छे घरों की लड़कियां यूट्यूब पर नहीं आती ऐसे, ये सिर्फ सोच सोच का अपनी फ़र्क हो जाता है। जो लोग कहते हैं भाई, बस मैं तो ये कहूँगी समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, क्योंकि मज़े ले लेकर तो देखने यहाँ हर कोई आ जाता है, लेकिन जिस दिन दूसरों की तकलीफ़ से तकलीफ़ होने लग जाएगी ना, समझने लग जाओगे, तो एक अच्छा इंसान बन जाओगे। मजाक उड़ाना किसी का आसान होता है, और जब तक खुद पर इंसान के ना बीते ना तो अंदाज़ा नहीं होता। खुद तो मतलब इंसान के पास हर एक तरह से पावर है, हर तरीके से
खुद तो किसी का मतलब कि कुछ करना नहीं, और अगर दूसरों को वहाँ पर गलत साबित कर देना है कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं। खुद के रिश्तों में, खुद के रिश्तों का करके देखा है, तब आप लोग बातें कर सकते हो। सुनी सुनाई बातों पर तो देखो हर कोई यकीन कर सकता है, ठीक है। मेरे बारे में जो भी बातें फैलाई जा रही है, जो भी कहा जा रहा है, कोई बात नहीं, आई डोंट केयर, मैं परवाह नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है, मैं हमेशा से बोलती हूँ, मेरे भगवान जी को पता है, अगर मैं गलत हूँ ना किसी भी चीज़ में, अगर किसी भी चीज़ में होंगी, मैंने बेवजह किसी का दिल दुखाया होगा, बेवजह से मैंने किसी की लाइफ ख़राब की होगी ना, तो मैं सज़ा भुगतने के लिए खुद रेडी होंगी, खुद तैयार होंगी। मैं भगवान जी को हमेशा यही फरियाद करती हूँ, हमेशा यही चीज़ें रहती हैं मेरी। मैं मंदिर जाती हूँ, मंदिर में भी बैठ जाती हूँ कि हाँ भगवान जी, अगर मैंने बुरा किया होगा ना, तो मेरे को अच्छे दिन कभी मत दिखाना अगर मैंने किसी का बुरा किया होगा। और ये बात सच्ची है। लोगों के लिए कहना आसान होता है कि हाँ यूट्यूब पर ये वो, ठीक है भाई, हूँ मैं अर्निंग के पर्पज़ से, अब रहता है मुझे। ये नहीं है कि हाँ मेरे को घर से नहीं मिलता या कुछ नहीं, ऐसा वैसा, ऐसा नहीं है। मेरी फैमिली है साथ में, तभी मैंने 2.5-3 साल यहाँ पर निकाल दिए हैं। मेरी रूही का कर रहे हैं। जब ससुराल वाले साथ छोड़ते हैं ना, तो लड़की मायके में आकर बैठती है, लेकिन सोचो माँ बाप पर क्या बीतती होगी जब वो देखता है अपने बच्चे को इस हालत में, और उसके बच्चे के साथ वो घर बैठ जाती है। बहुत तकलीफ़ होती है। भगवान ना करे ना जिस दिन खुद पर ये बीते। वैसे तो मैं ये कहूँगी कि भगवान जी कभी किसी बेटी के साथ ऐसा ना करे, कभी किसी बेटी को ये दिन ना दिखाएं, पर जिस दिन खुद पर बीतती है ना इंसान के, तब रियलाइज़ होता है कि तो सब कुछ अच्छा है भाई, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें पड़ता है भाई, हमें पड़ता है। हम नहीं है, हम लोग तो ऐसे, हम तो मिडिल क्लास में भी नहीं आते शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है। मिडिल क्लास में भी सब कुछ बस ठीक है, अपना जो है गुजारा चल रहा है वो ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं यहाँ पर कोई बात नहीं कह रही हूँ या नहीं कुछ बता रही हूँ तो मुझे कुछ नहीं पता। पागल नहीं हूँ मैं कि हाँ मुझे बातें लोगों की समझ में नहीं आती कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ नहीं चल रहा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका आप जितना मर्जी कर लो, वो आपके कभी नहीं हो सकते, और ये बात सच्ची है। बस ये तो ये होता है कि हाँ रिश्ता, और रिश्ता सिर्फ किस लिए बजाया जाता है, मैं खुद कह रही हूँ, मैं आज अपनी रूही के लिए कर रही हूँ। ठीक है भाई, सिंगल होती ठीक है भाई, आप लोग अपनी दुनिया में खुश, हम लोग अपनी। मैं उनके बारे में नहीं बोल रही हूँ कुछ भी कि हाँ मैं उनके बारे में, रूही की फैमिली के बारे में या कुछ बोल रही हूँ, नहीं, उनका मैं कुछ नहीं कह रही हूँ यहाँ पर। बाकी जो लोग हैं अपने से बातें मिलाकर, या रूही की फैमिली जो लगा लो, कोई भी उनको बताता है या कुछ भी कोई चीज़ कर रहा है, तो प्लीज़ जब आपको कुछ ना पता हो तो प्लीज़ किसी की लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेयर मत कीजिए। किसी को जानने से पहले ऐसे जज मत कीजिए। जब जान जाओगे ना मेरे को, तब पता लग जाएगा आपको कि क्या हूँ मैं और क्या नहीं हूँ। नहीं जानते ना, मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, तो मैं ऐसे आपको क्या जज कर लूँगी। तो प्लीज़ ये चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए। भगवान ना करे कभी अगर खुद पर पड़ी ना ये बातें, तब देखना कि कैसा फील होता है। ठीक है।